दोस्तों, आज नज़र दुनिया पर के इस स्पेशल एपिसोड में हम देखेंगे इजराइल ने ईरान पे जो अटैक किया है उसमें ईरान का कितना नुकसान हुआ है। ईरान के लिए ये अटैक कितना बड़ा था। क्या ईरान इस अटैक के बाद इजराइल पे अटैक करेगा? दुनिया के लिए इस युद्ध के क्या मायने हैं और वो कौन सी फेक न्यूज़ हैं जो इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। देखिए, कल इंडियन टाइम ठीक 9 बजे ऐसा लगने लगा था कि ईरान पे अटैक होने वाला है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो कुवैत के अंदर अमेरिका के बेसिस हैं उसके अंदर कल कुछ हलचल देखी जा रही थी। अमेरिका के जो फ्यूल टैंकर्स प्लेन्स हैं जो फ्यूल को रिफिल करते हैं वो कल इस बेस पे एक्टिव हो गए थे। वजह थी ईरान और इजराइल के बीच की दूरी जो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी फाइटर प्लेन अगर इजराइल से चलेगा तो उसको लौटने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। और ये बात मैंने आपको एक एपिसोड में बताई भी थी। अच्छा, पहले ये कहा जा रहा था कि इजराइल जो है ईरान के न्यूक्लियर या ऑयल प्लांट पे अटैक करेगा। वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है। अच्छा, इस अटैक की जो डिटेल इजराइल की तरफ से आ रही है उसमें ये बताया गया है कि इजराइल ने सुबह 5 बजे इस अटैक को अंजाम दिया था और 20 मिलिट्री साइट्स हैं जहाँ पे ये अटैक हुआ है। अच्छा, जो ईरान की अथॉरिटी है उसने खाली 3 अटैक का जिक्र किया है। एक तो ईरान का खुर्दिस्तान एरिया है जो बिल्कुल बंजर है, जहाँ पे पहाड़ हैं। दूसरा जो बड़ा अटैक माना जा रहा है वो तेहरान सिटी के अंदर है, यहाँ पे ईरान का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और तेहरान ईरान की राजधानी भी है। हालांकि इजराइल का कहना था यहाँ हमने 2 अटैक किए हैं, लेकिन ईरान ने एक अटैक की पुष्टि कर दी है। अच्छा, जो ईरानी पेपर है प्रेस टीवी, उसके हवाले से एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि वहाँ पे कुछ आवाज़ें भी सुनी गई हैं जो बहुत तेज़ थी। तो बाद में पता चला है कि वो एयर डिफेंस सिस्टम की आवाज़ें थीं जिन्होंने इजराइल की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। देखिए, कल रात ईरान के 2 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। अभी थोड़ी देर पहले ईरान ने जिनकी मौत की पुष्टि की है उन सैनिकों की फ़ोटो आपके स्क्रीन पर है, जिन्हें आप देख सकते हैं। इस न्यूज़ के अलावा सोशल मीडिया पे इस समय कुछ पोस्ट चल रही हैं जो इजराइल के हमलों की बताई जा रही हैं, जो 3 साल पुरानी है। ईरान की एक ऑयल फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी थी, ये उसका फुटेज है जो आपको बताया जा रहा है इजराइल का हमला। देखिए, आपके सामने इस समय स्क्रीन पर एक मिडिल ईस्ट का पेज है जो मिडिल ईस्ट में होने वाली सभी घटनाओं पे बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन रखता है। उसने बताया है कल रात में जो इजराइल का अटैक हुआ है ईरान पर वो बहुत ही मजाकिया था। उसमें 2 ड्रोन ऐसे भी थे जो ऐसी जगहों पे मारे गए जिसमें कुछ एक्सप्लोजन ही नहीं था, मतलब कोई धमाका ही नहीं था। जिसमें ये पेज कह रहा है कि ईरान ने अपने एंटी डिफेंस सिस्टम को एक्टिव नहीं किया था। जो आवाज़ें तेहरान में सुनी गई थी वो एंटी एयरक्राफ्ट गन की थी। अच्छा, आगे ये पेज कहता है या तो ये हमला इजराइल द्वारा ध्यान भटकाने के लिए किए जाने वाली किसी बड़े हमले से पहले की बात थी, या फिर इजराइल के पास अब ईरान के साथ खुले युद्ध में उतरने की ताकत या हिम्मत नहीं बची। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात ये सबसे नीचे वाली लाइन में लिखता है कि जब मैं इजराइल कहता हूं तो मेरा मतलब अमेरिका से होता है। देखिए, कल ये वाली न्यूज़ मैंने आपको दिखाई थी कि रॉयटर्स ने कहा था, जो दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, कि इजरायली जीडीपी 0.3 पे पहुंच गई है। इसलिए इजराइल चाहता है इस युद्ध को अमेरिका अपने कंधों पे ले ले ताकि ये लड़ाई अमेरिका बनाम ईरान हो जाए। उसके अलावा ये भी न्यूज़ दिखाई थी कि इजराइल के 130 सैनिकों ने नेतन्याहू को एक लेटर भेजा है जिसमें लिखा गया है कि इस युद्ध को बंद करा जाए। हम पूरी तरीके से थक चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमको छुट्टी चाहिए। हमारे भाई मारे गए हैं गज़ा और लेबनान बॉर्डर पे। तो बहुत सारा नुकसान इजराइल ऑलरेडी सह रहा है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे इजराइल की अर्थव्यवस्था को डुबोया जाए। वो वीडियो मैं लास्ट स्क्रीन पे आपको अभी डाल दूंगा, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा ये एक इजरायली एयरफोर्स पायलट है जिसने कल आत्महत्या कर ली। इसका नाम है असफ दगान। इसने अपनी माँ को एक लेटर लिखा है जिस लेटर में कहा गया है, मैं बहुत समय से उलझन में था और मेरी माँ इसलिए बहुत परेशान थी। मैंने फिलिस्तीन में हज़ारों बच्चों को मार दिया और अब मुझे नींद नहीं आती है। मैं बहुत बेचैन था, पर मेरी माँ को अब मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे उसको मेरी फिक्र की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये नेतन्याहू की पार्टी में एक लेडी हैं जिनका नाम है टेली गोटेलियो।
जिन्होंने लिखा है, ईरान पे इस तरीके का हमला बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ईरान ने हमारे पूरे क्षेत्र को मिसाइलों के हमलों से भर दिया था और हमने सिर्फ ईरान पे हमला करके अपना मजाक उड़वाया है। जो स्क्रीन पे आप पोस्ट देख रहे हैं, ये नेसेट का पुराना सदस्य है, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का सलाहकार है। इसने एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि ईरान पे इजराइल का हमला, और इसने कागज़ पे चित्र बनाया है। उसके नीचे उसने लिखा है, जाओ जल्दी जाओ ईरान से माफ़ी मांगो। एक इजराइल के यूज़र ने लिखा है कि 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स के बदले में आपने ये ईरान पे हमला किया है, ये तो हमारा अपमान है, सारी दुनिया हम पे हंस रही है। देखिए, उल्टी तरफ है वो तेहरान है, जो तेहरान पे अटैक कल ईरान पे हुआ है, और जो सीधी तरफ है वो इजराइल है, जो ईरान ने अटैक किए थे। तो आप दोनों के मिसाइल अटैक देख सकते हैं कि कौन किस पे भारी है। देखिए, ये इजराइल द्वारा ईरान पे कल के अटैक के कुछ फुटेजेस हैं जो आप देख सकते हैं। सारी जो मिसाइल्स आ रही हैं वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर ली हैं। इस वजह से इजराइल का ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आती है। हम खबर को एनालाइज करते हैं, उसकी सच क्या है, उसकी हकीकत क्या है, ये जानते हैं, फिर हम आपके सामने आते हैं खबरें लेकर। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँचे।